Now the king came to know that it must be the judgment seat of Vikramaditya. Let us continue from here. Now this sovereign had long desired to be possessed with the spirit of law and justice. This sovereign क्या होता है यहाँ पे? It means king. This king always wanted, desired to be possessed with the spirit of law and justice. मतलब इस राजा ने हमेशा ये उसकी ये चाहत रही थी हमेशा से कि उसको ये कला है कौन सी? जस्टिस इम्पार्ट करने की, विजडम की, लेकिन उसके पास ये थी नहीं. मतलब उससे सुटेबली एंड सक्सेसफुली जस्टिस इम्पार्ट होता नहीं. वो किसी की इतनी हेल्प कर नहीं पाता था, हमेशा से चाह जरूर. Every day brought his problems and matters that needed wisdom and strength. हर दिन उसके पास ऐसे केसेस आते थे, ठीक है, जो कि ऐसे केसेस आते थे जिसको सॉल्व करते हुए वो अक्सर फील करता था कि वो वीक है एंड इग्नोरेंट है. मतलब उसको ज्ञान नहीं होता था हर एक चीज का. एंड इसकी वजह से उसको लगता था कि उसमें विजडम क्या होता है? सोच समझ एंड शक्ति की कमी है. If sitting on the mount brings it to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. तो कहता है अगर एक छोटा सा बच्चा, ना समझ बच्चा एक इतने अच्छे जस्टिस कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, आई एम द किंग. तो उसको लेके आना चाहिए उस सीट को वहां से. आई शैल पुट इट इन माई हॉल ऑफ जस्टिस. उसको तो मैं अपने राज्य में रखूंगा. एंड ऑन इट आई शैल सिट टू हियर ऑल केसेस. तो सारे केसेस मैं उसी के ऊपर बैठ के सॉल्व करूंगा. Then the spirit of विक्रमादित्य will descend on me also. तो वो जो स्पिरिट है, वो जो शक्तियां हैं विक्रमादित्य की, वो मेरे में भी आ जाएंगी. एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग. तो मैं भी एक जस्ट किंग बन जाऊंगा और मैं भी, मेरी भी उतनी ही ख्याति होगी, उतनी ही पॉपुलैरिटी होगी जितनी की विक्रमादित्य की. अब इस डिजायर के साथ उसने क्या किया? अपने मैन को वहां पे भेज दिया. So his men with spades and tools came to disturb the ancient peace of the pastures. तो उसके सारे मंत्री जो हैं, वो सारे उसके जो लोग हैं आ गए अपने टूल्स लेके. स्पेड्स क्या होते हैं? अपने भाले, अपने टूल्स को लेके उस पास्चर, उस एंशियंट क्या था? ओल्ड वो जो एरिया था, वो फॉरेस्ट एरिया एक तरह से बन गया था. मैदानी इलाका था. वहां पे उसकी जो शांति थी उन्होंने सब भंग कर दी, खत्म कर दी विद देयर टूल्स एंड वो सब जो क्या करने वाले थे, उस वहां की खुदाई करने वाले थे उस जगह की. एंड द ग्रासी माउंड वेयर द बॉयज हैड प्लेड वाज ओवरटर्न. वही किया जिसका डर था. जहाँ पे वो बच्चे खेलते थे, वो माउंट जो था उन्होंने ओवरटर्न कर दिया. मतलब उसको उखाड़ दिया वहां से, प्लक इट आउट ऑफ देयर. Now all about the spot was now heaps of earth and broken wood and upturned sand. तो वो जो बड़ी सुंदर पास्चर थी, मतलब एक सुंदर मैदानी इलाका था जो कि बड़ा सुंदर लगता था. वहां पे ग्रास भी था, वहां पे पेड़ भी थे, वहां पे मतलब हरियाली थी, प्लस कहीं कहीं वो रुइंड चीजें थी उस राजधानी की, उज्जैन नगरी की. लेकिन अब वो क्या बन गया था? हीप्स ऑफ अर्थ. अर्थ यहाँ पे मतलब सैंड, मिट्टी. तो वो वहां पे बस ढेर थे मिट्टी के, खुदाई के बाद जो बन गए थे, टूटी फूटी लकड़ियां और ये सब मलबा. अप टर्न सैड, मतलब इट लुक लाइक अ वेरी सैड पिक्चर. एंड द काउज हैड टू बी ड्रिवन फर्दर अफील्ड. अब वो जो चरवाहे थे उनको गाय जो है या बाकी कैटल है उनको और भी दूर लेके जाना पड़ता था चरवाने के लिए. अफील्ड मीन इवन फर्दर उनको उन खेतों में लेके जाना पड़ता था. बट द हार्ट ऑफ द बॉय हु हैड बीन द जज वाज सॉरोफुल. लेकिन वो जो लड़का था, वो जो जज बना करता था, उसका दिल बहुत उदास हो गया. एज इफ द वेरी होम ऑफ हिज सोल वर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम. जब वो सीट को ले गए, उस सारी जगह को बर्बाद कर दिया, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसके घर को बर्बाद कर दिया गया. At last the laborers came on something. तो अब वो खुदाई कर रहे हैं वहां पे, ठीक है. दे आर डिगिंग अप द लैंड एंड वहां पे उनको कुछ मिला. दे अनकवर्ड इट. वहां पे अनकवर, उसको जब
मिट्टी वगैरह को हटाया तो क्या निकला? अंडरलाइन अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। स्लैब क्या होता है? ऐसे एक फ्लैट एक कुछ सरफेस हो, ठीक है, मतलब एक बड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट सरफेस था उसका, पत्थर की एक मान लो, एंड सपोर्टेड ऑन द हैंड्स and outspread wings of 20 underline 25 stone angels। इमेजिन करो ब्लैक कलर का मार्बल है और उसको मतलब एक सीट है चेयर की तरह, एंड उसको किसने सपोर्ट किया हुआ है? हाथों ने 25 एंजल्स, 25 जो एंजल्स हैं उनके हाथों ने, और उनके हाथों ने उसको पकड़ रखा है। उसका डिजाइन ऐसा है और उनके विंग्स जो हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि वो अभी उड़ जाएंगे, वो बाहर की तरफ, आउटस्प्रेड मीन्स बाहर की तरफ फैले हुए। तो their faces turned outwards, मुंह उनके बाहर की तरफ है, जैसे कि मैंने बोला अभी वो उड़ जाएंगे। फॉर इट फॉर फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब एज इफ दे विल जस्ट फ्लाई अवे। श्योरली द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें कोई डाउट नहीं रह गया कि ये क्या था, इट वाज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी। बहुत धूमधाम से लेके आया गया उसको वहां उसके राज्य में। एंड द किंग हिमसेल्फ स्टूड बाय व्हाइल इट वाज पुट इन द हॉल ऑफ जस्ट। तो जब वहां पे उसको रखा गया उसके हॉल में, तो खुद राजा भी वहां पे खड़े हुए थे। एंड देन नेशन अंडरलाइन वाज ऑर्डर टू ऑब्जर्व 3 days ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। तो इससे पहले कि उस पे राजा बैठे, उसको ग्रहण करे उस सिंहासन को, बिफोर ही एक्सटेंड्स दिस थ्रोन, ही ऑर्डर्ड एवरीवन कि 3 दिन के लिए पूजा पाठ होगा एंड फास्ट रखेंगे, व्रत करेंगे वो लोग प्योरीफाई करने के लिए उसको। ऑन द फोर्थ डे और चौथे दिन किंग क्या होगा? ही विल एक्सेंड। एक्सेंड क्या होता है? ही विल सिट ऑन द थ्रोन publicly and the judge justly amongst people, ठीक है। Now we will stop here and we will find out what happens when the king sits on the throne. We will not cover it today because I think if we stop there, it will just ruin the suspense. So we will cover it in the next class. हाँ जी बेटा।